सभी भाई बहन आप सबको जय मसीह की। आज के इस वीडियो में आप सबको मैं बताना चाहती हूँ जो कि 5 सेकंड की प्रार्थना है। यदि आप 5 सेकंड की प्रार्थना करेंगे तो बहुत सी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। और बहुत से भाई बहन सोच रहे हैं कि 5 सेकंड की प्रार्थना कौन सी रंग लाएगी, कौन सा फायदा होगा। लोग तो घंटों घंटों 2-2 4-4 घंटे बैठ के प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी प्रार्थना को बताने जा रही हूँ जो कि आप कभी नहीं सुने होंगे। ऐसी प्रार्थना है जो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य काम करेगी। यदि आप बीमार है, परेशान है, दुर्बल है, कमजोर है, तो यह 5 सेकंड की प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी। यह प्रार्थना आपके जीवन को फल को लेके आएगी और आपकी स्थितियां, आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर का वचन बताता है, तेरे बकबक करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि यदि आप आत्मा सच्चाई से 5 सेकंड भी प्रार्थना करेंगे, 5 मिनट भी प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए। और बहुत से भाई बहने प्रार्थना तो कर रहे हैं, उनका मन ही नहीं लग रहा है। ऐसी प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फल नहीं मिलेगा आपको। यदि आप 5 मिनट सच्चाई से परमेश्वर को आत्मा से खोज रहे हैं, आत्मा से पुकार रहे हैं, आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, तो 5 मिनट की प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी। हालेलुया। यदि आप बहुत से अच्छी बात है, हमें प्रार्थना करना, 4-4 घंटे प्रभु के साथ बैठना अच्छी बात है। हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जो प्रार्थना स्वर्ग तक जाए। यदि आपका बैठे आपका मन नहीं लग रहा, आपका मन इधर उधर जा रहा है, आपका बिल्कुल प्रार्थना करने का मन ही नहीं कर रहा, आप बहुत घंटों घंटों प्रभु के सामने बैठे हैं, फिर भी आपकी कोई फायदा नहीं है। जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर सुने, गुप्त में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? हमें 5 मिनट की प्रार्थना, वो प्रार्थना में आपको लास्ट में बताऊंगी, जो कि आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो जरूर प्रार्थना को उत्तर आपको मिलेगा। हालेलुया। जैसे और ये ऐसी प्रार्थना बताऊंगी जो कि वचन से बाहर नहीं है, वचन के ही अंदर, वचन के खिलाफ नहीं है, वचन से ही आपको बताऊंगी हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। रोमिया 8 अध्याय उसका 11 आयत। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को किसने जिलाया? परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया? मरे हुओं में से जिलाया। और वो आत्मा यदि आपके अंदर बसा हुआ है, तो जिसने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिला दिया और नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जिलाया। हालेलुया। और एक ऐसी आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से आती है, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से भी जिला दिया। वही आत्मा आपके जीवन, आपके भीतर भी, आपके शरीर में, आपके घरों में वही आत्मा काम करेगी। जो परमेश्वर यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा आज आपके जीवन को बदल देगा। यदि आप आत्मा में मरे हुए हैं, यदि आप प्रार्थना कर नहीं पा रहे, आप वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप मरे हुए के समान है। यदि आपकी परमेश्वर की आत्मा एक हो जाएगी तो आप मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। जब शरीर हमारे अंदर है, हम बीमार है, कमजोर है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आएगी तो हमारे अंदर से तमाम बीमारियां खत्म हो जाएगी और हमारे अंदर ताजगी आ जाएगी, परमेश्वर की लाइट आ जाएगा, परमेश्वर का चमक आ जाएगा। तब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर हमें क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। हमारे अंदर नश्वर शरीर को परमेश्वर क्या करेगा? जिलाएगा। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर का जो आत्मा है, परमेश्वर को जो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जिलाया यीशु मसीह को, वही आत्मा आपके जीवन को भी जिलाएगा।
हालेलुया। और आपको ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, ऐसी हमें आपसे प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को हील करेगा। हालेलुया। और आपको क्या करेगा, हमें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि मसीह यीशु की जो सामर्थ है, जो ताकत है हमारे हड्डी हड्डी में, जहाँ पे आपको बीमारी है, जहाँ पे आपको समस्या, जहाँ पे आप रोग है, जहाँ पे आप टूटे हुए हैं, जहाँ पे आप गिरे हुए हैं, वहाँ पे आपको बोलना है यीशु मसीह की जी उठने की सामर्थ हमारी जिंदगी में कार्य करे, हमारे शरीरों में काम करे, हमारे लाइफ में काम करे, हमारे बच्चों के लाइफ में काम करे, हमारे घरों में लाइफ काम करे। तो मसीह यीशु की सामर्थ आपको भी जिलाएगा, आपको ब्लेस करेगी। यदि आपका बिजनेस, नौकरी ठप हो गया है, बंद हो गया है, आप हार चुके हैं, आप सोच रहे हैं अब सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन एक दरवाजा खुला है, परमेश्वर की आत्मा आपके जिंदगी में आएगा, आपको सब कुछ चेंज हो जाएगा। नासरी यीशु के नाम से सब कुछ चेंज हो जाएगा। जब मसीह यीशु की सामर्थ आपके जीवन में, मसीह यीशु की चमक, मसीह यीशु की लाइट आपके जीवन में आएगा, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां सब चेंज हो जाएगी। आपको बोलना है, लगातार बोलना है, यीशु मसीह का सामर्थ हमारे अंदर, जी उठने की ताकत हमारे अंदर कार्य करे, जी उठने का परमेश्वर का जो काम है हमारे अंदर कार्य करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ, जी उठने की ताकत हमारे हड्डी हड्डी में, हमारे शरीर में, हमारे घरों में काम करे। यदि आप ऐसे बोलकर प्रार्थना करेंगे तो ये 100% ये आपके जिंदगी में कार्य होगा। और जो परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, आपको भी जिलाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आप विश्वास करेंगे तो ये आपके जीवन में हो जाएगा। यदि आप विश्वास करते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं क्या? यदि आप भरोसा रखते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें और आपको बोलना चाहिए, हमेशा अंगीकार करो कि मसीह यीशु की सामर्थ हमारे हड्डी हड्डी में, हमारे घरों में काम करिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम करिए, मसीह यीशु की सामर्थ हमारे जिंदगी में काम कर रही है। यदि आप ऐसे बोलेंगे सुबह शाम दोपहर, जब आपके जिंदगी में परमेश्वर आपको बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल, आपके हालात को बदल देगा। इसलिए आपको विश्वास के साथ हमेशा लगातार प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को आप विश्वास के साथ रिसीव करें और आपके जीवन को परमेश्वर बदल देगा। धन्यवाद देते हैं जीवित और सामर्थी यहोवा खुदावन यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप दयालु, आप सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर सम्मान आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है प्रभु। जी उठने की ताकत इनके हड्डी हड्डी में आ जाए, जी उठने की ताकत इनके जीवन में, इनके बिजनेस में, इनकी नौकरी में आ जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का आग उतर जाए प्रभु। हर एक प्रकार की रसोलियां इनके जिंदगी में, यूरिन की प्रॉब्लम, यूरिन के इन्फेक्शन यीशु नासरी के नाम से खत्म हो जाए। जी उठने की ताकत इनके जिंदगी को छू ले खुदावन। इनके पेट में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो भी रोग है, आज इनके जीवन को छोड़कर बाहर हो जाए, यीशु नासरी के नाम से बाहर हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके जिंदगी में उतर जाए प्रभु जी। तमाम हार्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तमाम अंधेपन की आत्मा खत्म हो जाए, मेंटल डिस्टर्ब करने वाली आत्मा आउट यीशु के नाम से, डिप्रेशन की आत्मा आउट यीशु के नाम से, हर एक फेलियर की आत्मा आउट यीशु के नाम से, इनके बॉडी को छोड़, शरीरों को छोड़, आउट यीशु के नाम से। इसी घड़ी तेरी सामर्थ खुदावन इनके जिंदगी को छू ले खुदावन। इसी घड़ी चंगी हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से छू ले परमेश्वर। यदि इनके परमेश्वर बच्चे की प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा प्रभु, कोख बंद है, यीशु नासरी के नाम से खुल जाए, नासरी यीशु के नाम से खुल जाए। हर एक जादू टोने, 85 मंत्र, दुर्बलता, रोग, बीमारियां, तंत्र मंत्र, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल के आउट यीशु के नाम से। खुदावन तेरी सामर्थ खुदावन, जी उठने की ताकत इनके जिंदगी में कार्य करे प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम से काम करे पिता परमेश्वर। न शक्ति से, न बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है खुदावन। एक एक जन को छू हील कर आजाद हो जाए प्रभु जी। हर एक इनके घर से लड़ाई झगड़े की डिस्टर्ब करने वाली आत्मा आउट यीशु के नाम से छोड़े, इसी घड़ी निकल के
बाहर हो जाए यीशु के नाम से, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए खुदावन। ये अपने घर को बनाना चाहते, सालों साल से खुदावन स्ट्रगल कर रहे, मेहनत कर रहे प्रभु, नहीं बन पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा इनका घर बनने पाए, यीशु नासरी के नाम से घर बनने पाए। यदि ये जमीन लेना चाहते प्रभु, नहीं ले पाए रे, पवित्र आत्मा इनकी हेल्प कर, मदद कर। इनको परमेश्वर रहने के लिए घर दे खुदावन, इन्हें जमीन दे खुदावन, इन्हें हारे पिता परमेश्वर क्षेत्र में उपयोग कर खुदावन। तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव होने पाएगा पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने ब्लेस कर, जो ब्लेस दे खुदावन। इतने गवर्नमेंट जो चाहते खुदावन, जॉब से आशीष दे प्रभु, बिजनेस नौकरी से बरकत से पिता परमेश्वर इन्हें भर दे मेरे परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर खुदावन, क्योंकि ये तेरे पीछे तुझ पर आशा लगाए हुए बैठे खुदावन। तूने कहा जो कुछ तू मेरे नाम से मेरे पिता से कहेगा हो जाएगा। नासरी यीशु ने के नाम से हमने जो मांगा खुदावन, आपने इनके लिए खोल दिया, सारे दरवाजे खुल गए, सारे ओपन हो चुके, स्वर्ग से इनके लिए खिड़कियां खुल चुकी है। यीशु नासरी के नाम से आपने पिता ने आजाद कर दिया, फ्री कर दिया, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो चुके हैं खुदावन। दुष्ट आत्मा इनके जीवन को छोड़कर चली गई है। अरे खिलाया पिलाया प्रभु, यीशु के नाम से मुंह खोल के चीखे चिल्ला आउट, यीशु के नाम से यूरिन के द्वारा खुदा, पसीने के द्वारा, उल्टियों के द्वारा निकल के बाहर हो जाए, यीशु के नाम से बाहर हो जाए। एक जन आजाद और फ्री हो जाए, नासरी यीशु के नाम से आजाद और फ्री हो जाए। मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आपको आमीन बोलकर रिसीव करना है इस प्रार्थना को। यदि इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप कहाँ से देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि कौन से कंट्री से देख रहे हैं। तो मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना करती रहूँगी, और प्रेयर रिक्वेस्ट को आप हमारे पास भेज सकते हैं, और मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।